मोहल्ले वाला प्यार शाम के 5 बज रहे थे। आसमान साफ थी, हल्की ठंडी हवाएं चल रही थीं। हम दोस्तों के साथ मोहल्ले में एक छोटी सी मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। मैं छोटी सी मैदान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वह खेलने वाली मैदान नहीं थी, बल्कि मकान बनाने वाली जमीन थी, जिसके चारों ओर 2 फीट ऊंची दीवार करके फिलहाल छोड़ दी गई थी। मेरे हाथ में बल्ला था और मेरा दोस्त बॉल फेंक रहा था। बॉल तेजी से मेरे पास आया और मैंने उसे चौका मारने के जोरदार प्रहार किया। बाल सीधा पम्मी आंटी के घर के अंदर चला गया। पम्मी आंटी मेरे मोहल्ले के सबसे प्यारी और सबसे अच्छी आंटी थी। वह मोहल्ले के सभी बच्चों को काफी प्यार करती थी। उनके 2 बेटे और 1 बेटी भी हैं, जो अपने फैमिली के साथ मद्रास में ही रहते हैं और वहाँ कोई सरकारी नौकरी करते हैं, जिसके कारण उन लोगों का यहाँ आना जाना बहुत कम ही होता था। वैसे वे लोग पम्मी आंटी को भी यहाँ से लेकर जाना चाहते थे, परंतु आंटी घर छोड़कर मद्रास जाना नहीं चाहती थी, जिसके कारण आंटी यही रहती थी और मकान को किराए पर देती थी। मैं बॉल लेने के लिए पम्मी आंटी के घर के अंदर गया। मैं अपनी नजरें को इधर उधर दौड़ा रहा था। तभी मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी जो छत पर धूप में कपड़े सुखाने के लिए रख रही थी। सूरज की किरणें उनके गालों पर पड़ रही थीं, जिसके कारण उसके गाल किसी सूरजमुखी के फूल जैसे खिल रहे थे। पीला दुपट्टा हवा की हल्की झोंकों के साथ उड़ रहा था और उसके बालों से होता हुआ उसके लाल गाल पर जाकर उसके गालों को छू रहा था। उसे देखते ही ऐसा लगा पूरी दुनिया थम सी गई और समय वहीं के वहीं रुक गया। मेरी नजर उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। वह बहुत प्यार से कपड़ों को निचोड़कर उनसे पानी निकाल रही थी। अचानक उसकी नजर मुझसे मिली, या फिर नजर मिलने की मुझे गलतफहमी हुई, यह पता नहीं, परंतु वह मुझे देखकर चौंक गई, मगर मैं उसे देखता ही रहा। वह कपड़े को धूप में डालकर मुझे गुस्से वाली नजरों से घूरते हुए चली गई, लेकिन मैं वही मूर्ति की तरह खड़ा रहा। तब तक वहां मेरे दोस्त लोग भी आ गए। सब लोग हैरान थे, यार तुमको इतने समय से एक गेंद भी नहीं मिल पाई, गजब है भाई। मेरे एक मित्र ने नाराजगी दिखाते हुए बोला। अरे यार, ढूंढ ही तो रहा हूं मेरे। यह बोलने पर ही पम्मी आंटी वहां आ गई और आकर बोला, बेटा क्या हुआ आंटी, इधर हम लोगों की गेंद आई है, उसे ही ढूंढ रहा हूं, परंतु मिल ही नहीं रही है। मेरे एक मित्र ने कहा, रुको मैं देखता हूं आंटी। कुछ ही मिनट बाद गेंद को अपने हाथ में लेकर हम लोगों के पास आई। इसके बाद सभी मित्र मुझे डांटना लगे और बोले, यार तुमको एक गेंद भी दिखाई नहीं देता। अब इन बेवकूफों को कौन समझाए कि मुझे बॉल की जगह एक चांद दिख गई थी और इतनी देर से मैं उसे ही निहार रहा था। खैर, मैं दोस्तों के साथ मैदान में आ गया। अब मैं क्रिकेट खेल जरूर रहा था, परंतु मेरा ध्यान उसी लड़की पर टिका था। आखिर वह कौन थी? इससे पहले मैंने उसे मोहल्ले में या उस बिल्डिंग में कभी नहीं देखा था। उसके बारे में अपने दोस्तों से पूछताछ किया। मेरे एक दोस्त आदित्य ने बताया कि वह इस मोहल्ले में कल ही आई है। उसके पिता किसी बैंक में क्लर्क हैं। इससे पहले वे लोग कोडरमा में रहते थे। मेरे लिए उसके बारे में इतनी जानकारी काफी थी। मैं अगले दिन पम्मी आंटी के घर पहुंच गया। वह लड़की उनके ही घर के 2nd फ्लोर पर रहती थी। अच्छी बात यह थी कि पम्मी आंटी भी अपने लिए एक फ्लैट उसी फ्लोर पर रखी हुई थी जिसमें वह रहती थी। मैं कॉरिडोर से होते हुए उसके कमरे की तरफ जा रहा था। तभी अचानक से मैं एक बार फिर उसे देखकर चौंक गया। हाथ में एक चाय की प्याली ली हुई थी। वह एकटक मुझे ही देख रही थी और फिर मैं भी पम्मी आंटी के कमरे में की ओर चल दिया। कुछ मिनट बाद हम दोनों आंटी के सामने बैठे थे। यह स्मिता है, कल ही यहां शिफ्ट हुई है। आंटी ने उसके बारे में मुझे बिना कुछ भी पूछे ही सब कुछ बता दिया। हेलो आंटी की यह बात सुनकर उसने मेरी तरफ देखकर बोली। उसकी हेलो के बदले में अभी हल्की मुस्कान के साथ हेलो बोल दिया। कसम से सूरज की किरणों से कहीं ज्यादा चमकीले उसकी आंखें थीं। गुलाब से ज्यादा गुलाबी उसके होंठ थे और गाल किसी कश्मीरी सेब से कम लाल नहीं थे। मैं तिरछी नजर से उसे देख रहा था। तभी उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी। मैं झट से अपनी नजर दूसरी ओर फेर लिया। कुछ समय वहां बैठने के बाद मैं अपने घर चला गया। मैं पम्मी आंटी के घर तो अकेला गया था, परंतु वापस आते वक्त अपने दिल में स्मिता की तस्वीर दिल में कैद कर लाया था। अब उसे यहां आया हुआ 2-3 महीने हो चुके थे। हम दोनों में दोस्ती भी हो चुकी थी। अब हम दोनों कभी कभी उसकी छत पर बैडमिंटन भी खेल लिया करते थे।
मैं उसके लिए एक दोस्त से ज्यादा कुछ था या नहीं, यह तो मुझे मालूम नहीं था। परंतु यह बात पक्की थी कि वह मेरे लिए एक दोस्त से बढ़कर कहीं ज्यादा थी। मैं उसे प्यार करने लगा था। अब उससे बिना मिले या बिना बात किए एक पल रहना भी मुश्किल होने लगा था। एक दिन मैं स्कूल से वापस आकर अपने घर में ड्रेस बदल रहा था। तभी मेरे कमरे में मेरा छोटा भाई आया और उसने बोला, स्मिता दीदी की तबीयत सुबह से ही खराब है। मैं यह सुनकर नर्वस हो गया और उसे मिलने के लिए मेरा दिल बेचैन हो उठा। मैं ड्रेस को पूरी तरह से नहीं खोल पाया था, जिसके कारण मैं पुनः ड्रेस को पहनकर फौरन उसके घर पहुंच गया। कमरे में बेड पर स्मिता लेटी हुई थी। बगल में उसकी मां कपड़े को पानी से भिगोकर उसके सिर पर रख रही थी। उसका सबसे छोटा भाई बेड के नीचे नीली पीली छोटी सी प्लास्टिक की गाड़ी से खेल रहा था। आंटी, स्मिता को क्या हुआ? मैं कमरे में पहुंचते हैं उसकी मां से पूछा। बेटा, आज सुबह से ही स्मिता को बुखार चढ़ा हुआ है, तो आपने डॉक्टर को दिखाया? हाँ बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है, बस मौसम बदलने के कारण ऐसा हुआ है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। आंटी की बात सुनकर मुझे सुकून मिला। शाम हो रही थी। स्मिता के पिताजी को भी ऑफिस से वापस आने का समय हो रहा था। आंटी मुझे बेड पर बैठने के लिए बोलकर वह खुद अंकल के लिए नाश्ता तैयार करने किचन की ओर चली गई। इतने दिनों में स्मिता के घर वालों और मेरे घर वालों में काफी अच्छी जान पहचान हो गई थी। उसके घर में मैं, मेरे भाई या मेरी मम्मी अक्सर वहां जाया करते थे। वे लोग भी मेरे घर आते जाते थे। आंटी को किचन की तरफ जाने के बाद मैं बेड पर वहीं बैठ गया। स्मिता अपनी आंखें बंद किए हुए थी। मैं बेड पर बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी अचानक से मेरे हाथ को किसी ने छुआ। जब मैंने देखा तो वह स्मिता थी। वह मेरे हाथ को स्पर्श कर मुस्कुरा रही थी। हेलो, कैसी हो? मैं उसे मुस्कुराता देख खुश होकर पूछा। अब ठीक हूं, क्या हो गया था? पता नहीं, वह मेरे हाथों को दबाते हुए बोली। अभी तक उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों के स्पर्श में ही थीं। और तुम यहां स्कूल ड्रेस में ही कैसे आ गए हो? उसने बोला। नहीं, मैं इसे बदलने वाला ही था कि पता चला तुम बीमार हो तो मैं तुमसे मिलने भागता चला आया। वह थोड़ा आवाज दबाते हुए बोली। मैं इतनी भी मरी नहीं जा रही थी। उसने हंसकर बोला। उसके चेहरे पर हंसी देखकर मेरा चेहरा भी खिल गया। दोपहर के 2 बज रहे थे। जून का महीना होने के कारण गर्मी अधिक थी। गलियों में एक परिंदा भी नहीं था। लू गलियों में दौड़ रही थी। गर्मी के कारण स्कूल में भी छुट्टी हो चुकी थी, जिसके कारण मैं घर पर ही था और स्कूल का होमवर्क पूरा कर रहा था। उसी वक्त स्मिता का छोटा भाई मेरे पास आया और बोला, भैया आपको स्मिता दीदी बुला रही है। मैं उसके भाई की बात सुनकर उसके घर स्मिता से मिलने चला गया और स्मिता का भाई मेरे घर में ही मेरे भाई के साथ कैरम बोर्ड खेलने लगा। वह स्मिता से छोटा है, जबकि इससे छोटा भी एक और भाई है। वह अक्सर मेरे भाई के साथ ही खेलता रहता है। यूं कहे वह मेरे छोटे भाई का दोस्त बन गया था। मैं स्मिता के घर पहुंचा तो वह टीवी पर ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है देख रही थी मुझे। वहां पहुंचते ही टीवी को बंद कर दी और उसने मुझे बैठने का इशारा किया। तुम मुझे बुलाई हो? हाँ, डिस्टर्ब हुआ क्या? नहीं अंकल, आंटी घर पर नहीं दिख रहे। मैं अपनी आंखों से पूरे घर को स्कैन करते हुए बोला। मम्मी पापा मामा के घर गए हैं, शायद शाम तक वापस आएंगे। बैठो। उसने एक बार फिर बैठने का इशारा किया। घर में कोई नहीं था। शिवा स्मिता की स्मिता अकेली थी। उसे देखकर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था, तभी स्मिता कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई और वह मेरे करीब आ गई। क्यों शर्मा रहे हो? वह मेरे होठों से 2-3 इंच की दूरी बनाकर बोली। नहीं, कोई बात नहीं है। मैं नर्वस था। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली। वह मेरे और करीब आ गई, जिसके कारण मेरी सांस फूलने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसने हल्की आवाज में मुझे आई लव यू बोला। मुझे सुनकर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूं, लेकिन जब वह मेरे कंधों पर अपने हाथ रखकर मेरे अपने होठों को चुम्मा तो मुझे महसूस हुआ कि यह सपना नहीं बल्कि हकीकत है। मैंने भी उसे आई लव यू टू बोलकर गले से लगा लिया। उसे दिन के बाद हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी बन गए। आज उस घटना को 5 साल बीत चुके हैं।
मगर फिर भी हम दोनों के प्यार में एक तीली भर भी कमी नहीं आई है। जहां तक दिन प्रतिदिन हम लोगों का प्यार और बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल हम दोनों ग्वालियर में कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं और काफी खुश हैं। हम दोनों पढ़ाई समाप्त करने के बाद शादी की बंधन में बंधने वाले हैं। इसके सपने भी हमने अभी से देखने शुरू कर दिए हैं।